हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में हमने फ्रिक्शन बिट के ऊपर बहुत कुछ किया है। ब्लॉक ओवर ए ब्लॉक हमने अभी तक क्या किया है, सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है। तो हमको एक प्रॉब्लम ऐसा लेना था जिसमें ऑल द थ्री ब्लॉक्स आते हैं, एक के ऊपर एक, पहला ब्लॉक सरफेस पर, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, उसके ऊपर तीसरा ब्लॉक, राइट। और हमने एक फोर्स एफ लगाया है मिडिल ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो अपने को वेरियस अमाउंट ऑफ फोर्स पर सिचुएशन कैसा रहेगा वो निकालना है। हमने फोर्स के दो अमाउंट लिए हैं, एक 80 न्यूटन, दूसरा 120 न्यूटन, ठीक है। तो पहले हमको ये देखना है कि भाई इन फोर्सेस में तीनों एक साथ चलेंगे या दो एक साथ चलेंगे या फिर तीनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे। ये सिचुएशन निकालने के बाद ही वेरियस एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। इट्स वेरियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी, राइट। तो हम जो हमेशा करते रहे, अभी हम लोग क्या करते रहे कि पहले हम वो मैक्सिमम फोर्स निकालते हैं जब तक तीनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो हम पहले वो निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया था, तो एक दो तरीके बताए थे कि इंडिपेंडेंटली अलग अलग ब्लॉक्स को देख करके फोर्स लगा करके मैक्सिमम फोर्स निकालने की कोशिश की थी। एक, इन तीनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, राइट। एक सिस्टम पर कितना फोर्स लगना है कि भाई मैक्सिमम फोर्स जब तीनों एक साथ चलेंगे, उस तरह से अपने को निकालना है, ठीक है। अब देखो कि जब हम फ्रिक्शन बिटवीन सी एंड डी, ए बी सी एंड डी इज द सरफेस, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, since friction is in between these two and in between these two, तो all the three will start moving। लेकिन जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे, सिचुएशन ऐसा आएगा कि स्लाइडिंग चालू हो जाएगी। इसके इसके बीच हो सकता है, इसके इसके बीच हो सकता है। तो पहले हमको वो निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स जबकि तीनों साथ चलेंगे। जीरो फोर्स के ऊपर तो तीनों साथ चलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इन बिटवीन दीज टू इज 0, तो थोड़ा सा भी धक्का देंगे तो चलने लगेगा। हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। हम वो लिमिटिंग सिचुएशन ले आते हैं जब वो तीनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम फोर्स जब वो अबाउट टू मूव है, अबाउट टू स्लाइड है, तो उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा इन दोनों के ऊपर, राइट। इसके इसके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके इसके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पर आ जाएगा तो ये सिंस फोर्स इस पर लग रहा है तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स इस पर इधर एक्ट करेगा, इस पर इधर एक्ट करेगा। मींस अपोजिट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके बीच में, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके बीच में, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। हम इसको मूव करने की टेंडेंसी रख रहे हैं तो इसके ऊपर दो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेंगे, एक FLAB, इन दोनों के बीच में FLAB बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, इसके इसके बीच में FLBC बैकवर्ड ऑन दिस, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में FLBC लगेगा, इस पर FLAB इन दिस डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे। हमने क्या बताया था कि पहले हम कौन सा देते हैं जिस पर से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, राइट। तो उस पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज करना पड़ेगा, यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक सी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए निकालते हैं, ठीक है। सो हम ये देखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द मैक्सिमम possible acceleration of C is equal to AC।
देयरफॉर अब इस पर कौन कौन से फोर्स ऐड कर रहे हैं? सिर्फ FLBC ऐड कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड FLCD 0 है। तो क्या होगा? नेट फोर्स इसके ऊपर क्या लगेगा? दैट इज FLBC राइट माइनस FLCD and this will cause the acceleration in this, that is how much? 15 AC। ठीक है। अब FLBC क्या होगा? FLBC का अमाउंट जब निकालेंगे हम FLBC, तो इस पर रिएक्शन N2 कितना लगेगा? 15G। सो यहां लिखेंगे हम FLBC इज इक्वल टू μ2 N2। μ2 क्या है भाई? 0.2। तो 0.2 N2 is 15G, 15 into 10, that is 30 न्यूटन राइट। और अब हम निकालेंगे FLAB क्या होगा? that is μ1 N1। so μ1 is 0.4 N1 is 5G, 5 into 10, that is 20 न्यूटन। so ये दोनों अपने को मालूम हो गया, FLAB and FLBC। FLBC is how much? 30। so I will write 30 minus this is 0, that is equal to 15 AC। therefore AC is equal to 30 upon 15, that is 2 meters per second square। so ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन किसका आ गया भाई? दैट इज ऑफ द ब्लॉक C। अभी हम बात करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन इस पर भी लग रहा है ना, इस पर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालेंगे। एंड लेट द मैक्सिमम possible acceleration of A is equal to AA। ठीक है। अब इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? देखो, इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज FLAB। therefore FLAB that is equal to 5AA। 5AA क्यों? क्योंकि मास, इस पर नेट फोर्स क्या है? इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स केवल फ्रिक्शनल फोर्स, ये बैकवर्ड जो फ्रिक्शन है वो तो इसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर से FLAB लग रहा है। मास 5 kg है, एक्सेलरेशन AA मान लिया है। सो FLAB इज इक्वल टू 5AA एंड FLAB कितना है भाई? 20 न्यूटन। देयरफॉर 20 is equal to 5AA। therefore AA is equal to 20 upon 5, that is 4 meters per second square। अब देखो, ये तो खास बात है इसमें कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इन दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इन दिस इज 2 meters per second square। अगर अपने को तीनों साथ में लेकर के चलना है तो अब ये एक्सेलरेशन तो ले नहीं सकते, बराबर है? ये एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है ना? ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये ले सकते हैं। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल acceleration when all the three blocks move together is equal to 2 meters per second square। मतलब कि तीनों साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 2 meters per second स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना मिल सकता है तीनों साथ चलेंगे तो, राइट? उसमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा वो भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर एफ मैक्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोटल मास ले लेंगे। टोटल मास कितना हो जाएगा? 30 इंटू एक्सेलरेशन 2,
दैट इज 60 न्यूटन। सो जब तीनों एक साथ चलना है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस समय मैक्सिमम फोर्स 60 न्यूटन का लगाएंगे तो तीनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, 60 से ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। तो 60 से ज्यादा लगाएंगे तो पहले तो इसके बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच में रिलेटिव मोशन अगर होना है तो F का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लेंगे। इफ द मैक्सिमम फोर्स 60 न्यूटन, 60 न्यूटन से प्लस में किया तो पहले इसके बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये तब तक नहीं होगा जब तक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नहीं मिलता है, तब तक इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला है। लेकिन 60 न्यूटन के ऊपर थोड़ा सा गया मतलब ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा। सपोज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन फोर्स लगा हुआ एक्सेलरेशन आ गया इसमें, तो ये तो 2 से ज्यादा नहीं जा सकता ना। 3 हो गया मतलब इसके बीच में रिलेटिव मोशन शुरू होगा, लेकिन इसके बीच में नहीं होगा क्योंकि ये तब तक नहीं होगा जब तक कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऊपर एक्सेलरेशन नहीं जाता है। समझ आ रही बात। तो अब हमको ये देखना है कि मैक्सिमम फोर्स क्या होना कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए। ठीक है, तो अब वो अमाउंट ऑफ फोर्स हम निकालेंगे। बच्चों एक चीज तो क्लियर हो गया कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, राइट। तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। इनके बीच में रिलेटिव मोशन कब शुरू होगा, जब इसका एक्सेलरेशन, इस पर जो फोर्स लग रहा है इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो जाए। तो ये मैक्सिमम फोर्स कितना होना है इसके ऊपर, सो दैट कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, मतलब इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने के लिए मैक्सिमम फोर्स क्या होना। देयरफॉर द maximum force on B such that acceleration will be 4 meters per second square, राइट। 4 से ज्यादा हुआ तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो। तो कैसे करेंगे, दैट इज F माइनस, इस पर बैकवर्ड फोर्स 2 लग रहे हैं, दैट इज FLAB प्लस FLBC। हम यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम फोर्स निकालना है, अबाउट टू स्लाइड, राइट। मैक्सिमम फोर्स निकालना है व्हेन अबाउट टू मूव, तो उसमें हम लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लेंगे, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू, इसका मास है 10 kg एंड एक्सेलरेशन कितना है 4। अब इससे हम निकालेंगे मैक्सिमम फोर्स कितना आ रहा है, देयरफॉर F माइनस FLAB निकाला है दैट इज 20 प्लस FLBC निकाला है दैट इज 30 इज इक्वल टू 40। देयरफॉर F इज इक्वल टू 90 न्यूटन। ये हो गया F मैक्स। अभी इसका मतलब क्या हो गया कि 90 न्यूटन से अगर फोर्स ज्यादा हो गया तो इसके बीच में स्लाइडिंग हो जाएगा, और 60 से ज्यादा हो गया तो इसके बीच में स्लाइडिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई अगर फोर्स जो है 60 से ज्यादा है और 90 से कम है तो ये सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन F is more than 60 and less than 90, तो क्या होगा, हम इसको ग्रेटर ही बोलेंगे, इक्वालिटी का साइन नहीं लगाएंगे, राइट। इक्वालिटी के साइन में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन। सो 90 के नीचे या 60 के ऊपर तो क्या होगा,
इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, लेकिन इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, राइट? क्योंकि इसके बीच में रिलेटिव मोशन होने के लिए 90 न्यूटन चाहिए, 90 के नीचे है तो इसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अब हमको फोर्स दिया है, एक दिया है 80 न्यूटन। सो 80 न्यूटन मीन्स इट इज लेस देन 90। मीन फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इन टू केसेस आई हैव टू फाइंड, टू केसेस में अपने को एक्सेलरेशन निकालना। तो पहले केस में 80 न्यूटन फोर्स है, तो इसका मतलब ये दोनों साथ साथ चलेंगे और इसके बीच में रिलेटिव मोशन, ठीक है? अब इस रिलेटिव मोशन होगा मतलब इसमें एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जब हम 80 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो चलेगा 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से चलेगा निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? देखो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, एक एक स्टेप बारीकाई से समझोगे, इसको पॉज कर करके सुनोगे और देखोगे तो तुमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी उसमें। अगर 3 ब्लॉक के प्रॉब्लम्स बहुत कम आते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस केस ऑफ 3 ब्लॉक्स, राइट? तो पहला केस क्या है, व्हेन एफ इज 80 न्यूटन। सो एज आई टोल्ड यू, इफ एफ लाइज बिटवीन 60 एंड 80 न्यूटन, इसके बीच में रिलेटिव मोशन, बट दीज टू विल बी मूविंग टुगेदर। नाउ सी, सिंस एफ लाइज बिटवीन 60 न्यूटन 90 न्यूटन, सो फर्स्ट क्या होगा, दिस विल मूव विथ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देयरफॉर द एक्सेलरेशन of C will be equal to how much? इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड। अरे C का एक्सेलरेशन आ गया। अब ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो हम कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इसका। हम A और B को एक सिस्टम मान लेते हैं। सिस्टम मान लेंगे तो इनके बीच में जो फोर्सेज लग रहे हैं, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, एफ एल ए बी विल गेट नलिफाइड। सो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं इसमें, एफ इधर है और इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर है। सो कंसिडरिंग, एंड सेकेंड केस क्या होगा कि ए एंड बी विल मूव टुगेदर, राइट? सो दीज विल बी मूविंग टुगेदर, देयरफॉर F माइनस इसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, इसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स दैट इज FLBC, दैट इज FLBC, दैट इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, ऑन दिस सिस्टम। इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, इधर एक्ट कर रहा है, क्योंकि फोर्स इधर लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर। दिस FLBC is acting and F is in this direction. So net force is F minus this. ये सिस्टम है, सिस्टम में एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम सपोज हम मान लेते हैं कि दिस इज A1, दैट इज टोटल मास इज 15 A1 बोल दिया, राइट? ये बोथ आर मूविंग टुगेदर, सो एक्सेलरेशन इज A1. You will put the values. F is given 80 Newton, therefore 80 Newton. FLBC is 30 Newton. Mass is 15 A1. Therefore, 50 is equal to 15 A1. Therefore, A1 is equal to 50 upon 15. So, how much it is? That is 10 by 3. A1 is equal to 10 by 3 meters per second square. अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम 80 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, लेकिन इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। ये अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलेगा, क्योंकि व्हेन इट इज मूविंग, सो इनफैक्ट इन बिटवीन दीज टू
there will be kinetic friction, but since only one friction is there, so that friction we will consider. So maximum friction, that is FLBC, will be acting, and this will cause the maximum acceleration in this, that is 2 meters per second square. So C will be moving with 2 meters per second square, और ये combined acceleration हमने निकाल दिया 10/3 meters per second square. And one important thing you see, 10/3 is less than 4, क्योंकि maximum acceleration possible is 4 meters per second square in A. It means total acceleration is less than 4 है, means दोनों साथ साथ चल रहे हैं. Very important conclusion and result. So this you must know and you should be able to find it out. कंसेप्ट समझ में आ रहा ना? थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा. आई हैव टेकन दिस प्रॉब्लम इंटेंशनली, रिमेंबर दिस. एग्जाम में 3 ब्लॉक के पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, सिचुएशन कैसा रहेगा, दैट विल बी डिफरेंट थिंग, बट कंसेप्ट ऑफ दिस शुड बी अंडरस्टूड टू यू. यहाँ फोर्स लगाया, कभी यहाँ फोर्स लगाया, कभी यहाँ फोर्स लगाया, कभी ये फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा, 0 नहीं रहेगा, कभी काइनेटिक फ्रिक्शन दिया रहेगा. ऑल द सिचुएशंस you should be able to handle the question effectively, right? So अभी दूसरा केस ले लेते हैं, when F is 120 न्यूटन. ठीक है बच्चों, देखो अभी दूसरा केस है when F is 120 न्यूटन. 120 न्यूटन है अगर फोर्स, हमने 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. अब ये केस देखो, 60 से ऊपर हो गया तो इसके बीच में रिलेटिव मोशन, 90 के ऊपर हो गया तो इसके बीच में रिलेटिव मोशन. यहां पर तो 120 न्यूटन है, इसका मतलब कि अब तीनों के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो गया. ऑल विल बी मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस, राइट? अब देखो, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कब आ जाएगा? जब 90 न्यूटन का फोर्स लगेगा. 90 के ऊपर फोर्स गया, इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका भी अचीव हो गया, मैक्सिमम इसका भी अचीव हो गया. देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी हाउ मच? एक्सेलरेशन ऑफ ए is equal to AA, that is equal to 4 meters per second square, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलेगा. सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ B, not B, that is C will be equal to AC, ये भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलेगा, राइट? अब इसका एक्सेलरेशन तो मालूम हो गया, अभी अपने को चाहिए B का एक्सेलरेशन. तो हम इसके लिए नेट फोर्स निकाल लेंगे, F net on B, right? So let the acceleration of B is equal to AB. मैक्सिमम जो भी एक्सेलरेशन इसका B का आता है, हमने AB लिख दिया. अब इसका FBD बना लेंगे तो F net क्या हो जाएगा? F माइनस F इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं बैकवर्ड, दैट इज FLAB एंड FLBC, राइट? सो FLAB प्लस FLBC एक्ट कर रहा है. अब वो इसमें एक्सेलरेशन देगा 10 AB. अब AB अपने को निकालना है, एंड एवरीथिंग इज नोन. तो F इज हाउ मच? 120 न्यूटन. therefore 120 माइनस FLAB is 20 plus this is 30 is equal to 10 AB. Therefore, it is 120 minus 50 is equal to 10 AB. Therefore, AB is equal to 70/10. That is 7 meters per second square, and this will be the acceleration of the block B. So when 120 Newton force is applied, so A will be moving with 4 meters per second square, B will be moving with 7 meters per second square, and C will be moving with 2 meters per second square. These are the different situations, and different situations में accelerations क्या क्या रहेंगे वो हमने find out.
क्वेश्चन बड़ा लगता है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट यूज करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इंटेंशनली सॉल्व किया है और आपको चीजें समझ में आई हैं, राइट। इसको रिवाइज कर लेना और वीडियो पॉज करके बार बार समझना, एंड यू विल रियलाइज it is not that complicated. It appears to be big, but it is not that complicated. So we will meet again. Till then, all the best. Take care of you.